नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ इस नए एपिसोड में। आज के इस अंक में हम बात करेंगे मुस्लिम महिलाओं की, क्योंकि आज ही जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी टिप्पणी की है, बड़ा फैसला सुनाया है। और आप सोच के देखिए कि अगर आज राजीव गांधी जिंदा होते और उनकी अगर सरकार होती तो फिर इस देश में कितना हो हल्ला होता। और इसका अंदाज़ा इसलिए लगाया जा सकता है कि आज इससे पहले आपने देखा होगा कि फैसला आज जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया उसकी गूंज साहबानो केस तक जो है वो सुनाई देती है। मतलब साहबानो केस जो है वो आज फिर जिंदा हो गया, सुर्खियों में आ गया। अब सबसे पहले साहबानो केस की अगर हम बात करें तो साहबानो के मामले में हुआ क्या था उसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। 72 साल की महिला साहबानो को उनके पति के द्वारा तलाक दे दिया गया था और उसके बाद में साहबानो को गुजारा भत्ता देने से इनकार कर दिया था। साहबानो ने 1985 में इसको लेकर जो है वो कोर्ट का रुख किया और कोर्ट ने जो है वो बड़ा फैसला सुनाया जो कि साहबानो के फेवर में था। लेकिन कांग्रेस की चाहे मुस्लिम तुष्टीकरण कहें या फिर उस वक्त आने वाले चुनावों को मद्देनजर राजीव गांधी के जितने भी जो नेता थे जो सेकुलर होने का दावा करते थे, क्योंकि इसमें सेकुलर शब्द वैसे तो आपको पता होगा, सेकुलर जो शब्द है वो भी बड़ी चालाकी के साथ 1976 में संविधान के प्रेम्बल में जोड़ दिया गया था। इससे पहले ही मैंने एक वीडियो उस पर बात की थी कि किस तरीके से संविधान को जो है वो तोड़ा गया। प्रेम्बल जिसमें कोई चेंज नहीं किया जा सकता, उसमें कोशिश जो है वो पहले भी की गई थी 1947 1948 में भी, लेकिन उस वक्त जो है वो कामयाब नहीं हुए। और अब 1976 की अगर हम बात करें, जब इमरजेंसी लगी तो इंदिरा गांधी ने लोकसभा का टेन्योर भी बढ़ाया, लेकिन साथ में प्रेम्बल में धर्मनिरपेक्ष, सेकुलर और सोशलिस्ट दो शब्द जो है वो एड ऑन और कर दिए। इससे पहले वो शब्द जो है वो कहीं भी सुनाई नहीं देते थे। और यही एक था कि जो सेकुलर नेता थे और आज भी जो है वो सेकुलर होने का ढोंग करते हैं, असल में अगर हम देखें तो ये एक जिसको कहें कि वोट लेने की राजनीति का हिस्सा मात्र है। बाकी अगर हम देखें तो सेकुलर शब्द का इतना जो है कोई रोल इन चीज़ों में है नहीं। तो राजीव गांधी ने साहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उसको बदल दिया और एक नया एक्ट बनाया मुस्लिम महिलाओं के अधिकार के लिए। और अब जब मुस्लिम महिलाओं के अधिकार की जब बात आती है तो उसी केस में आपने देखा कि तेलंगाना, क्योंकि ये मुद्दा जो है वो भी कांग्रेस शासित राज्य का है, तो तेलंगाना के फैमिली कोर्ट ने अब्दुल सनद, क्योंकि उनकी वाइफ को उन्होंने तलाक दिया, उनकी वाइफ ने जो है वो फैमिली कोर्ट का रुख किया और फैमिली कोर्ट ने 20,000 रुपये प्रतिमाह गुजारा भत्ता देने के लिए ऑर्डर कर दिया। अब्दुल सनद जो है वो इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जाते हैं और हाई कोर्ट ने इस फैसले को बरकरार रखा, लेकिन जो गुजारे भत्ते की रकम थी उसको आधा कर दिया। अब्दुल सनद को अब जो है वो अपनी पत्नी को 10,000 रुपये महीना देना था। अब्दुल सनद यहाँ भी नहीं रुका, अब्दुल सनद पहुँच गया सुप्रीम कोर्ट इसी फैसले को लेके इसके खिलाफ एक याचिका दायर की। उसी याचिका पे सुनवाई हुई और 19 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। और आज बीवी नागरत्ना और ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह, इन दो जजों की बेंच ने अलग अलग वैसे फैसला सुनाया एक मत के साथ में, और वो फैसला ये था कि मुस्लिम महिलाओं को भी गुजारा भत्ता लेने का पूरा पूरा अधिकार है। इसको जो है वो मुस्लिम महिला अधिकार या जो अधिनियम था उससे देख के जोड़ा नहीं जा सकता, जो राजीव गांधी ने उस वक्त पलट दिया था, राजीव गांधी ने जो एक्ट बनाया था। क्योंकि इस याचिका में 1986 के उस एक्ट का हवाला दिया गया था कि इसमें जो है वो मुस्लिम पुरुष जो है वो गुजारा भत्ता देने के लिए महिलाओं को बाध्य नहीं है। और उसमें इतना ही प्रावधान रखा गया था, एक 90 दिन की मियाद जो है वो इद्दत का मतलब होता है, इसको भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है। इद्दत जो है उसका मतलब ये होता है कि अगर कोई मुस्लिम पुरुष किसी महिला को तलाक दे देता है या कोई महिला जो है वो मुस्लिम पुरुष को छोड़ देती है, तो उसके 90 दिन तक उस पहले जो पुरुष के साथ में, या उसको हम कहें कि 90 दिन का एक अवधि मिलता है जिसमें प्रेगनेंसी, अगर उस महिला की अगर प्रेगनेंसी है उस वक्त, तो ये डिफाइन करने के लिए कि बच्चा किसका है, क्योंकि 3 महीने में पता चल जाता है कि बच्चा वो, या हम कहें कि वो महिला प्रेग्नेंट है या नहीं है।
उसके बाद में वो चाहे तो दूसरी शादी कर सकती है, चाहे वो नहीं करे, लेकिन मुस्लिम जो पुरुष है वो गुजारा भत्ता देने के लिए बाध्य नहीं है। और आप एक चीज़ और देखिए कि जो सेकुलर जिसकी हम बात करते हैं, सेकुलर शब्द का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष, लेकिन ऐसे ही मुद्दों में राजनीति इस चरम तक है कि जब ऐसा कोई मुद्दा होता है तो फिर तुरंत जो है वो ऐसे ही कानून याद आ जाते हैं जो उनके फेवर में होते हैं, जो उनको फ़ायदा पहुंचाने की बात होती है। क्योंकि लगातार जो है वो यूसीसी के ऊपर उंगली उठाई जाती है, क्योंकि एक देश एक कानून, इसकी मांग जो है वो लगातार होती आई है। लेकिन जैसे ही यूसीसी के ऊपर कोई बात होती है तो सेकुलर नेता का मतलब जो ऐसी जिसको कहें कि आबादी का उनका वोट चाहिए, वो नेता इसमें जो है वो कूद पड़ते हैं। और फिर इन लोगों के लीडर्स, मुस्लिम जो लोग हैं उनके लीडर मौलाना वगैरह, ये इसमें कूद जाते हैं। और उनका कौन कहना होता है कि हम जो है वो हमारे धर्म के हिसाब से, क्योंकि जो कानून उनको फेवर करता है उसमें वो अपने धर्म को जो है वो बीच में ले आते हैं। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, एक ही चीज़ें नहीं है। जैसे ट्रिपल तलाक का कानून जो हटाया गया मुस्लिम महिलाओं के लिए, तो वो मुस्लिम महिलाओं के फ़ायदे के लिए था कि कोई भी व्यक्ति गुस्से में आकर या कैसे भी जो है वो तलाक 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 जो है वो 3 बार बोलकर किसी महिला को तलाक नहीं दे सकता। और ये भी ठीक उसी स्थिति की तरफ है, उसी स्थिति की तरह है कि एक महिला जिसको जो है वो छोड़ दिया जाता है। और वैसे भी अगर मुस्लिम समाज की अगर हम बात करें तो मुस्लिम समाज बाकी जैसे हिंदू धर्म हो गए, सिख धर्म हो गए, इसमें जो है वो रिश्ते को एक बंधन माना जाता है। शादी का जो रिश्ता हो वो बंधन है, लेकिन मुस्लिम समाज जो है वो इसको एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह मानता है कि ये एक कॉन्ट्रैक्ट है, और जब इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना है या किसी को तलाक बोल देना है तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इससे पीछे हट जाते हैं। फिर उसके बाद में इनके ऊपर जो है वो कोई अधिकार लागू नहीं होते, सिर्फ 90 दिन की जो इद्दत है उसको छोड़कर। तो ठीक ऐसे ही चाहे फिर हम हलाला की बात करें तो हलाला भी फिर एक ऐसा ही मुद्दा बन जाता है, क्योंकि हलाला का आपको पता होगा कि कोई भी मुस्लिम महिला या कोई पुरुष किसी महिला को तलाक देता है तो 6 महीने अगर उनको लगता है कि उन्होंने जो है वो गलती की, उनको साथ रहना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में उस महिला का हलाला होता है। मतलब 6 महीने के लिए उसको दूसरे पति के साथ रहना पड़ता है। फिर वो कोई भी हो सकता है, ससुर हो सकता है, जेठ हो सकता है, देवर हो सकता है। फिर 6 महीने बाद उसको वापस वहाँ से तलाक लेके और फिर अपने जो पहले पति है उसके साथ रहने का अधिकार मिलता है। तो ऐसी जो व्यवस्थाएं हैं वो इस समाज में की गई है। लेकिन आप एक चीज़ और देखिए, जब हम कांग्रेस की बात करते हैं और राजीव गांधी का मुद्दा उठाते हैं तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो एनसीईआरटी की जो बुक्स वगैरह होती है उसमें हिंदू धर्म में जो अंधविश्वास, रूढ़िवादी या जो प्रथाएं थी, चाहे वो घूंघट प्रथा हो, सती प्रथा हो, उसको लेके जो है वो लगातार लगातार जो है वो उसको हटाने के लिए, या हम कहें कि कुरीतियाँ जो है वो बताने के लिए प्रयास किया जाता है कि हिंदू धर्म में ऐसी कुरीतियाँ हैं। लेकिन किसी किताब में आपको कि हलाला जो है वो एक कुरीति है, इसको हटाना चाहिए, इसके अलावा इद्दत, ऐसी कोई चीज़ के मामले में आपको जो है वो नहीं, प्रमाण नहीं मिलेगा। और क्यों नहीं बताया जाता है? क्योंकि इसमें सीधे तौर से जो है वो मुस्लिम तुष्टिकरण आ जाता है, सेकुलरवाद आ जाता है। और जब सेकुलरवाद आड़े आ जाता है तो फिर ये पूरा जो मुद्दा है वो राजनीति का बन जाता है। तो आप इसको समझ सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने किस तरीके से ऐसे मुद्दों को जो है वो भुनाया है। हिंदू धर्म अभी भी आप देखिए, राहुल गांधी जब बोलते हैं कि हिंदू धर्म हिंसक है, लेकिन कोई भी नेता जो है वो किसी दूसरे धर्म के बारे में ऐसा नहीं बोल सकता। तो लगातार जो है वो 1947 के बाद में ये लगातार जो है वो टारगेट किया जाता है हिंदू धर्म को, लेकिन बाकी धर्मों के, क्योंकि ये वर्ड जो है वो सेकुलर बीच में आ जाता है, उनको वोट चाहिए होता है। और यही एक वजह है, आपने देखा होगा कि हिंदू धर्म को इसलिए टारगेट किया जाता है। इसके पीछे की कहानी को भी हम समझे, चाहे नरेंद्र मोदी ने ट्रिपल तलाक हटाया हो या चाहे यूसीसी की बात करी हो, जिसमें मुस्लिम महिलाओं का फ़ायदा है। लेकिन इसके बावजूद अभी हमने 2024 के लोकसभा चुनाव में देखा कि मुस्लिम आबादी का कितना वोट नरेंद्र मोदी को मिला, क्योंकि मुस्लिम आबादी जो है वो नरेंद्र मोदी को वोट देना ही नहीं चाहती है। दूसरी बात, वो जो है वो ऐसे लोगों को वोट देना चाहती है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, जो नरेंद्र मोदी को हराने के लिए खड़ा हुआ हो। तो ये एक जो है वो नैरेटिव तैयार किया जाता है। और ये नैरेटिव कहाँ से तैयार किया जाता है? इनके बड़ी बड़ी जो है वो लीडरशिप के द्वारा तैयार किया जाता है। और ये जो है वो कुछ प्रयास जो है वो समाज में सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए जो है वो किए जाते हैं। लेकिन इन लोगों को जब ऐसी चीज़ों में जब बात की जाती है, क्योंकि आपने देखा होगा जो रिसोर्सेज है उनके ऊपर पहला हक जो है वो अल्पसंख्यक का है, तब ये लोग जो है वो आगे की कतार में आके आपको खड़े दिखाई देंगे। लेकिन जैसे ही इनके ऊपर चाहे वो कोई कानून हो, जब इनके ऊपर कानून का हथौड़ा चलता है तो फिर ये अपने धर्म की दुहाई देने लग जाते हैं। और फिर उसमें सरिया कानून की, हम लोग जो है वो संविधान का कानून को नहीं मानेंगे,
हम लोग जो है वो शरिया कानून को मानेंगे। और यही एक स्थिति है कि आज इस फैसले के बाद में आपको पता होगा कि शाहबानो, नाम सबने सुना था कि शाहबानो केस क्या था। तो शाहबानो जिसकी 1940 के आसपास शादी हुई और आप 72 साल की उम्र में उसको जो है वो तलाक दिया गया। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि 72 साल की महिला जो है वो अपना घर या अपना गुजारा जो है वो कैसे करेगी। और जब कोर्ट उसको जो है वो गुजारा दर भत्ता देने की पेशकश करें और कांग्रेस की सरकार, तत्कालीन राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे, सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए जो है वो सुप्रीम कोर्ट को फैसले को ही बदल दे, और फिर यही लोग आज उन्हीं के वंशज जो है, जो उनकी नई पीढ़ी है, वो ये कहें कि संविधान खतरे में है या लोकतंत्र खतरे में है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब इमरजेंसी लगी, लोकसभा का टेन्योर बढ़ाया गया, संविधान के प्रिम्बल में तोड़ मरोड़ के सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द ऐड किया गया, तब संविधान खतरे में नहीं था, तब लोकतंत्र की हत्या नहीं हो रही थी, वो सब कुछ सही था। लेकिन आज जब ऐसा कुछ नहीं हो रहा, कुछ अधिकारों पे जब इसमें संशोधन करने की बात होती है, तो फिर ये लोग जो है वो तुरंत हाहाकार मच जाता है और फिर ये नरेंद्र मोदी को घेरने की कोशिश करते हैं। और इसी में ऐसा नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं जो है कुछ मीडिया के लोग भी जो है वो इसमें रिस्पॉन्सिबल है, वो भी जो है वो विधवा विलाप शुरू कर देते हैं। तो आज के एपिसोड में इतना ही। उम्मीद करूंगा आपको ये एपिसोड समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।